Hello everyone, welcome to the another new episode of Stock Watch series। एक और नए वीडियो में हम वीकेंड में बात करेंगे एक और नए स्टॉक के साथ डिटेल एनालिसिस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, जो बेसिक टूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल और मैं जैसे हर सैटरडे एक नए वीडियो के साथ आता हूं और डिटेल में हम स्टॉक एनालिसिस देखते हैं। आज भी मैंने एक पूरा प्रिपरेशन किया है, एक नया स्टॉक हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसके अंदर वैसे क्या सिग्नल्स है जो हमको ध्यान में रखने हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो भी आपको जानने को मिलेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो बेसिक टूल्स अगर आप जानते हो, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम एनालिसिस है, तो उसको कैसे कंबाइन किया जाए कि आपका जो एनालिसिस है वो एकदम से पावरफुल एनालिसिस हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी और डिटेल में देखेंगे। जो स्टॉक एनालिसिस है वो हम आज देखेंगे एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका फुल फॉर्म है। एनसीसी लिमिटेड का हम डिटेल एनालिसिस देखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम में इसने क्या सिग्नल्स दी है एंड मोस्ट प्रोबेबली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डेली टाइम फ्रेम पे उसने जो अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, जिसने हमारा एक शॉर्टलिस्ट ये स्टॉक को हमने किया उसी के वजह से, और देखेंगे, बात करेंगे उसमें डिटेल में। उससे पहले हम बात करें, प्रीवियस वीक में हमने नेटवर्क 18 मीडिया पे डिटेल एनालिसिस किया था और हमने उसमें एक बुलिश व्यू रखा था। आज अगर पिछले ये सप्ताह की बात करें तो काफ़ी बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, उसमें एक 20% का अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला है। अगर आप डिटेल एनालिसिस करते हो और अगर आपका व्यू सही है, आपके लॉजिक्स काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, मतलब बुलिश साइड अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको सुनर और लेटर उसमें अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। हमने ऐसे भी स्टॉक्स देखे जो 2 सप्ताह तक नहीं मूव हुए या फिर 1 महीने तक मूव नहीं हुए, बट उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर कि अगर आपको सीखना है, अगर आप ट्रेडर हो शॉर्ट टर्म के डिलीवरी बेस, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। सीखना होगा, आपको वो डेवलप करना होगा आने वाले टाइम में। एनसीसी के अंदर भी हम वही देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या ऐसा एनालिसिस है। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए लेट्स जंप टू द स्क्रीन। Hello everyone, welcome to the screen. This is the daily chart of NCC Limited, and we have shortlisted this stock for this stock watch series. By looking at the price structure on the daily time frame, we have seen a 2 back-to-back bullish candles. That's a good and big body white candles, amazing volumes. Let's see analysis in a different way, in depth, by looking at the different time frames. As usual, starting with the multiple time frame monthly chart. Okay, so this is the good fall in the market. It has started falling since May 2018, bounce back and again fall. In 2020 it has formed a bottom somewhere here, and we have seen a good bounce back in this counter. So this is a monthly chart on NCC Limited. So looking at the price structure, let me hide the volume for some time. It has formed a very good important area of support here. This is the area of support. Exactly from that level it has rallied a very good V-shaped recovery, and importantly this is a 55-day simple moving average, 55 SMA, and it has crossed with a big body white candle on a monthly time frame. You look at the percentage return, 51% move in a single month, that is February 21. This is the month of February, and it has crossed this important area of moving average resistance and sustained about that level. Next, look at the candlestick. It has retraces some kind of profit booking and some decline we have seen, and from the month of May we have seen again stock is again taking support near to the moving average and try to bounces back from this level. So this is the overall price structure analysis on the monthly time frame. Look at the volumes in this rally. We have seen this is a big body white candle, a good volumes has been built up here. And look at these 2 black candles, bearish candle, maybe a red candle in your chart analysis, a very small candle, and again in the month it has increased the volume with a white bullish candle. This month has just started in June, and we have seen a good volume compared to the last month. So that is a good sign. Price is moving up, volume is increasing. That's a good sign for investors or for the long side traders, bullish traders.
Let us look at the momentum. So we have analyzed the trend, price action, and let's look at the momentum. It has crossed the 60 level again. RSI is crossing. That is a uptrend, very bullish momentum might possible. So this is the overall analysis for the monthly chart. Look at this is the exactly near 38% it has took support and now bounces back from this rally. So Fibonacci level is also intact here around 70 level, and exactly price took support and bounces back. The last closing is around 90.45. Now let me convert this to the weekly time frame. So this is a good rally. Let me add the volumes. In this good rally, we have seen good volumes also increased. In this decline, look at this is the price is moving down. Volumes are very much declining. That means not a seller's power. If you are not understanding the volume metrics properly, you can always subscribe to my basic technical analysis training, which is pre-recorded. I have explained volume metrics in detail. This is the real example on a live time frame. Yes, on a weekly time frame on the this chart. Now again price is moving up, and we have seen a volume is also slightly increasing since last couple of weeks. Okay, the slope of the moving average is rising. Higher tops, higher bottoms formation we have seen. This is the another bottom, this is another bottom, this is the one more bottom. So higher bottoms has been formed. So overall structure is very looking positive. Price action is suggesting with volume analysis might possible a good move might possible in next couple of days. Let me mark this is the important level. So here it was a support which was broken out, price rejection, price rejection, and finally with a big body candle, it has crossed this important area of resistance, and exactly this is the retesting of support, a CIP, change in polarity. So overall, by looking at the trend, price, momentum, candlesticks even, and volatility, we have seen a good strength in this counter of NCC. Now look at the daily time frame, which is very important because we are going to take a trade by looking at the daily time frames. So this is a good price structure, a very nice upside momentum, some bit of little bit retracement, and now again it is going up. This is the moving average of 55 SMA, and it has crossed here and exactly taking support at the moving average, which is very important. Now let me draw a simple trend line. Trend lines can also be a very good powerful tool to trade in stocks. So this is a trend line breakout happened on a daily time frame, and you can also use this is exactly another trend line for to look at the support level. To finding out the support level, you can use this upward sloping trend line. This is a downward sloping trend line breakout on the daily time frame, and it has also crossed the swing high with a good volumes and a big body white candle. So a very nice breakout happened on a daily time frame. Now look at the momentum. So it has crossed the 60 zone, which is a bullish sign for this counter. And one more thing, look at this last two candle and last two candle volume bars. It is increasing. Last candle, breakout candle, has a highest volume in the entire so many months. You can see since the April or since the March, we have not seen this kind of volumes happen. But in last trading session, 11th June, it has created a massive volume of around 23 million volumes has been created here. Now let me show you a very advanced version of volume analysis. So this is the NCC chart here, equity, and this is the volume created, traded quantity, and this is the delivery has been taken. So since last 1 month, if I can take 14th May to 11th June, almost last 1 month, you can see the last delivery, highest delivery has been taken here, which is 1 million. So total 2.3 million here, and this is 1 million. So over exactly highest delivery has been taken on the breakout candle, which is 11th June. So most of the traders, investor has taken out this as a delivery or an investment purpose. So that catches our eyes by looking at the price structure from monthly, weekly to daily.
daily a very nice breakout appears. So, and also a good volatility has been increased with volumes. So momentum is very high. These are the few reasons which is enough, more than enough to take entry in this kind of counter. So let's discuss about the levels. Before mentioning the level, there is standard disclaimer. This is not a buy and sell recommendation. This chart analysis is for the educational purpose. So now the last trading closing price is 90.45. So look at this is the area of resistance. So I will take this as an important area of first target as 100. 100 is the number which is also a round number and a resistance zone. So 100 is the first target of this counter. And let me show you a very important. And 110 is the second target for this counter, which is exactly 261% of Fibo extension. Okay. If you really wish to learn about the Fibonacci retracement and extension, you can always come to the advanced technical analysis workshop of mine, which is starting from 17th of June to 21st of June. The details are into the description box. And where to keep the stop loss? Very simple. You can keep the stop loss at this consolidation around 80 zone. Okay. So any dip, any decline is a good opportunity to enter in this counter, and you can keep your stop loss around 80 levels, or 80 or 79 levels, slightly below that level, which is also a moving average support. So any decline, so what should be my plan? If price is any kind of price is declining like this, I will take entry till this level. 80 is my stop loss, 79, and I will wait for this kind of move in next couple of days. So this is a probability, and this is a plan to enter in this counter. Okay, so let's meet in outer video. आप सबने ये पूरा एनालिसिस वीडियो देख लिया होगा, एंड नाउ यू आर वेरी वेरी क्लियर कि हमने इसको क्यों बुलिश स्टॉक की तरह एक ट्रीट कर रहे हैं और क्यों हमारा व्यू इसके अंदर बुलिश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एडवांस लेवल का जो डिलीवरी वॉल्यूम भी अगर आप एनालिसिस कर पाओ। सो अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो मेरा जो प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है वो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे हमने वॉल्यूम मैट्रिक्स बहुत ही डिटेल में समझा है। अगर आपको प्राइस ट्रेंड और वॉल्यूम एनालिसिस समझेगा तो भी आप बहुत सारा जो आपका फ्यूचर का लॉस होने वाला है वो आप प्रिवेंट कर पाओगे, क्योंकि हमको वहीं से काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें पता लग सकती है। काफ़ी बार मुझे ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं कि आप कोई भी स्टॉक्स पे पूरा वीडियो बना लेते हो तो वो कंपनी क्या करती है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, वो आप भी बताइए। सो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं टोटली रिलाई करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस से, जिसको हम बोलते हैं चार्ट एनालिसिस। चार्ट के ऊपर हम प्राइस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, वॉल्यूम्स को स्टडी करते हैं, और भी बहुत सारी पैरामीटर्स हम देखते हैं, उसके बेसिस पे हम पूरा ये एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। सो काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है वो मुझे पता भी नहीं होता है, बट आई एम वेरी मच गिविंग प्रेफरेंस टू द प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस देखते हैं हम, और उसी के बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये स्टॉक बुलिश हो सकता है या फिर इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। सो ये भी एक फैक्ट है, अगर आप मान पाओ तो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी लोग ये मानने को तैयार भी नहीं होते कि कंपनी को क्या कर रही हो, अगर हमको पता नहीं चले तो हम कैसे उसमें ट्रेड करें। सो ज़रूरी नहीं है, अगर आपका ग्रिप है, आपका चार्ट एनालिसिस में ग्रिप है, अच्छा है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आशा रखता हूँ ये वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मुझसे सीखना चाहते हो, मैंने डिटेल्स दिए हुए ट्रेनिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे मैं काफ़ी बार ट्रेडिंग आइडियाज़ भी पोस्ट करता हूँ। रेयरली करता हूँ, बट काफ़ी एक्यूरेट होगा तब भी मैं करता हूँ वहाँ पे। सो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, एंड मुझे लग रहा है कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। डू कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको चीज़ें नई सीखने को मिली इस वीडियो में से। सो थैंक यू सो मच गाइस, please share and like this video. Wait for my another video. Thank you so much.